Hello everyone, I welcome all of you to the amazing platform of Math Physics Pulse. हमने पिछले क्लास में क्या देखा था? प्रोजेक्ट एनिमेशन का वन शॉट कर रहे थे। वन शॉट में हमने कंप्लीट कर दिया था, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका आगे सेशन क्या है? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड, सॉरी प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड नहीं है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट है। सॉरी प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट है। हमने ग्राउंड तक कंप्लीट दिया था। ओके, हमने हाई ग्राउंड से कंप्लीट कर दिया था। ग्राउंड से कैसे था? मान लो किसी एंगल से मैंने किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया, ऐसे ऐसे ऐसे, ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्ट मोशन। नेक्स्ट करेंगे क्या? प्रोजेक्ट फ्रॉम हाइट, किसी भी हाइट से कैसे प्रोजेक्ट होता है, किस एंगल से करेंगे। यहाँ पर तीन केस हैं, देखिए। पहले केस है, किसी भी हाइट से मान लो हॉरिजॉन्टल स्पीड से हमने प्रोजेक्ट कर दिया, हॉरिजॉन्टल स्पीड से, किसी स्पीड से ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, वो क्या करा। नेक्स्ट क्या देखिए, नेक्स्ट एक हाइट से u वेलोसिटी से किसी एंगल से प्रोजेक्ट किया, किसी एंगल से। नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट क्या है, केस 3 में क्या है, किसी भी हाइट से नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल से u वेलोसिटी थीटा एंगल से, थीटा एंगल नीचे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट। तीन केस है फ्रॉम प्रोजेक्ट फ्रॉम हाइट से। ओके, पहला केस में क्या है, पहला केस में प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है वो हॉरिजॉन्टल, किसी भी हाइट से हॉरिजॉन्टल, मतलब ये मान लो किसी भी हाइट है, हाइट से मैंने ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया, हॉरिजॉन्टल फेंक दिया। मान लो प्रोजेक्ट ऐसे, किसी को मैंने ऐसे फेंक दिया, हाइट से ऐसे फेंक दिया, तो इसका मोशन कैसा आएगा? इज दिस टाइप ऑफ मोशन। ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ये ऐसे क्यों आ रहा है? ये सीधा क्यों नहीं जा रहा है? इसके ऊपर एक जी लग रहा है, जो जी है वो डाउनवर्ड मोशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पर है? नीचे है। ओके, अगर आप इसको टाइम पीरियड निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करके यहाँ पर टाइम पीरियड निकालने जाएंगे, तो टाइम पीरियड आएगा रूट ओवर 2h/g। और अच्छा रेंज आएगा, रेंज मतलब यहाँ से ग्राउंड है, यहाँ पे जो ग्राउंड का फुट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहां से सिर्फ स्ट्राइक किया ग्राउंड पे, जहां पे स्ट्राइक किया, यहाँ से यहाँ तो ये जो डिस्टेंस है, यही तो रेंज है, यही तो रेंज है। ये रेंज कितना आ जाएगा? ये रेंज आ जाएगा इनिशियल डायरेक्शन पे जो वेलोसिटी है इनटू टाइम। टाइम हमने निकाल दिया था, टाइम का हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा रेंज निकल जाएगा। तो r इक्वल टू ux इंटू टी, u इंटू रूट ओवर 2h/g। और एक पूछा जाता है, बताओ हमको किस वेलोसिटी से इसने स्ट्राइक किया, एट व्हिच वेलोसिटी इट स्ट्राइक एट द ग्राउंड। तो हम इस कैसे निकालेंगे? मानो किसी एंगल थीटा पे, एंगल अल्फा से इसने हॉरिजॉन्टल से यहाँ पर स्ट्राइक किया, तो इसका जो u कंपोनेंट ऐसा आएगा। ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, यहाँ पर वेलोसिटी का मान लो y कंपोनेंट है। वेलोसिटी को y का हम निकाल सकते हैं कैसे? v इक्वल टू u प्लस at से निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन y कितना, इनिशियल एक्सेलरेशन y कितना, 0 है। मतलब सारे वेलोसिटी यहाँ इस डायरेक्शन पे, किसी वेलोसिटी किसी कंपोनेंट y में नहीं है। इस इक्वेशन को पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, y यहाँ पर 0 आ जाएगा, uy 0 आ जाएगा, एक्सेलरेशन y g है, माइनस g है। तीन मॉडल यहाँ पर पुट करेंगे तो निकल के आ जाएगा क्या था, √2gh। तो √2gh यहाँ आ जाएगा कितना, वेलोसिटी y इक्वल टू आ जाएगा √2gh। ओके, सो यहाँ पर एंगल हम निकाल सकते हैं। एंगल क्या आएगा? एंगल आएगा ये जो tan अल्फा है, मान लो इसको क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पर ले देंगे। सो ये tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर है by कितना निकला हमने, 2gh √2gh बाय बेस, बेस कितना u, तो tan फाई इक्वल टू √2gh/u। अगर हमको पूछा जाएगा तो यहाँ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट केस में क्या था, किसी भी मान लो किसी भी हाइट से मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, किसी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल इंक्लिनेशन से, जस्ट लाइक दिस। मान लो ये हाइट है, किसी का हाइट है ये, यहाँ से मैंने मान लो हॉरिजॉन्टल ये है, इस हाइट के टिप से हॉरिजॉन्टल ये है, किसी भी एंगल से मैंने इसको प्रोजेक्ट ऐसे किया, तो ये जाएगा कैसे, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जस्ट लाइक दिस। द मोशन ऑफ दिस बॉल इज जस्ट लाइक दिस। ओके, तो हाइट से u एंगल, किसी भी एंगल से u वेलोसिटी से मैंने इसको फेंक दिया तो ये ऐसे जाएगा। ओके, मान लो हाइट ऑफ द हाइट इज टावर है, मान लो ये टावर है, कोई भी टावर है, टावर का हाइट कितना है, h है। ओके, तो यहाँ पर ऐसे ही जैसे हमने पहले क्या था, क्या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट में क्या किया था हमने,
यहाँ पर यू किसी भी यू मान ले, यू वेलोसिटी से हमने फेंका था, यू का दो कंपोनेंट हमने निकाला था, एक था यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा। यहाँ पर मान लो थीटा क्या था, थीटा था एंगल बिटवीन ग्राउंड एंड द सॉरी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। सिमिलरली यहाँ पर है, मान लो इसको भूल जाओ, आप इसको भूल जाओ, तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो गया। मान लो इसको भूल जाओ, आप इसको भूल जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो गया। सिमिलरली यही कैसे होगा, तो इसको हम इसको सारे यूज इक्वेशन, सारे इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, हालांकि ये फॉर्मूला याद रखना ही नहीं है, ये टाइम यहाँ टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, यू साइन थीटा, इसको याद नहीं करना, आप याद इसको निकाल सकते हैं। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करके यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये देखिए यू साइन थीटा बाई जी प्लस रूट ऑफ 2 बाई जी ऑल इंटू एच प्लस यू स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसको आई डोंट रेकमेंड यू टू लर्न दिस फॉर्मूला, इंस्टेड ऑफ यू हैव टू solve it and find it by using equation of motion। ओके, तो टाइम निकल जाएगा, तो टाइम निकलने के बाद हमारा रेंज निकल जाएगा। रेंज क्या था, इनिशियल वेलोसिटी का रेंज मतलब क्या था, रेंज क्या था इनिशियली सॉरी वो एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेस हुआ, यही तो रेंज था हमारा, यही तो रेंज था। क्या था कांस्टेंट वेलोसिटी, यहाँ पर यू cos थीटा, यहाँ पर जब जी जो लग रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए जो एक्सेलरेशन जी लग रहा है, तो वन ओनली चेंज कर रहा है किसको, जो यू साइन थीटा कंपोनेंट को, जो यू का यू वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट है इसको चेंज कर रहा है। ये पहले जाएगा ऐसे, मान लो इसका यू साइन यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, जी ऑलवेज, तो वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, फाइनली यहाँ पर जीरो, वी वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पर ओनली इनिशियली सॉरी एक्स एक्सिस में वेलोसिटी रहेगा। ओके, यहाँ पर जो एच था, ये जो मैक्सिमम हाइट, अगर पूछा जाएगा एक्सिड हाइट कितना, मैक्सिमम हाइट पूछा जाएगा, ये एच हम निकाल सकते हैं। एच हमने निकाला था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, जो एच था क्या था, यू स्क्वायर साइन थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ पर वैसे यू स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g आ जाएगा, 2g आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन में यहाँ पर हमको पूछा जाएगा, मान लो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा वो ग्राउंड से टॉप, पूरा टॉप जहां पर मैक्सिमम हाइट तक, ये टोटल मान लो हमको हाइट पूछा जाएगा, तो कितना का हमने एच से निकाल ले, एच हम निकाल देंगे, इसके बाद ये जो हाइट ऑफ टावर इसको ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा। ओके, तो केस 3 में क्या है, केस 3 में मान लो किसी भी टावर से, ये मान लो किसी भी टावर है, यहां से मैंने इसको ऐसे फेंक दिया, ऐसे, ये मान लो किसी भी टावर है, यहां से लेके यहां तक टावर का हाइट है, मान लो किसी भी पार्टिकल को मैंने ऐसे फेंक दिया, ऐसे जस्ट लाइक दिस, ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल नीचे वो ऐसे फेंक दिया। तो इसको भी आप कोई फॉर्मूला इसको रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है, अब इसको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके इसको निकाल सकते हैं। ओके, ये 3 केस है, हाइट प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट का 3 केस है, नोट लीजिए इसको। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। सो हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। किसी भी इंक्लाइन प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है। ओके, मान लो इंक्लाइन प्लेन है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे प्लेन है एक, ओके ऐसे प्लेन है, ऐसे प्लेन मान लो एक इंक्लाइन प्लेन, किसी भी इंक्लिनेशन अल्फा दिया बीटा दिया किसी भी इंक्लिन में किसी भी एंगल पे ये इंक्लाइंड है, आपको दिया बता जाएगा यहाँ पर किसी भी एंगल से, जो प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन से किसी भी एंगल से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, इसका मोशन कैसे होगा, द मोशन ऑफ पार्टिकल दिस लाइक दिस, ऐसे ऐसे जस्ट लाइक दिस, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे होगा। ओके, ये सेम कैसे
इसमें भी सारा इक्वेशन हम इक्वेशन ऑफ मोशन पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लोचा है, एक लोचा है। क्या लोचा है? हमारा जो मोशन था ग्राउंड से ग्राउंड तक, यहाँ पर जो यूलेसी से ग्राउंड तक हमारा जो जी लग रहा था ना, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा था, वो ऑलवेज नीचे लग रहा था। मतलब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे यहाँ पर, एक था यू कोस थीटा, एक था यू साइन थीटा। ओके, हमारा जी था ना, इसको तो हाथ नहीं लगा रहा था, वो इसको चेंज कर रहा था। ये जब जब मान जितना ऊपर जाएगा ये इतना ये लगेगा, ऑलवेज कॉन्स्टेंट लगेगा। इसलिए तो ये ऊपर इसको ज्यादा ऊपर नहीं जाने दे रहा था, लेकिन इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्लोज एक पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, जी तो सेंटर पे लगेगा टुवर्ड सेंटर, लेकिन जो प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन किसी भी एंगल से है, ये एक एंगल से है, तो यहाँ पर सिचुएशन देखिए, किसी जी ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, किसी भी एंगल पे है, तो हमको प्लेन के परपेंडिकुलर एंड वर्टिकल डायरेक्शन पे, सॉरी परपेंडिकुलर एंड इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो यू स्पीड है ना, वो दो कंपोनेंट है, यू cos थीटा और यू sin थीटा। ऐसे एक वेलोसिटी कंपोनेंट इस तरफ है, मतलब एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इस तरफ चाहिए और इस तरफ चाहिए। यहाँ पर जी लग रहा था ऐसे, तो जी को हम यहाँ पर कंपोनेंट की तरह ले सकते हैं। यहाँ जी cos अल्फा आ जाएगा, जी sin अल्फा आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर जी cos अल्फा, ये आएगा जी sin अल्फा। ओके, ये आ जाएगा जी sin अल्फा। ओके, सिमिलरली वहां पर ग्राउंड टू ग्राउंड जो प्रोजेक्शन मोशन था, यहाँ पर जो भी फॉर्मूले थे वो 2uy बाई जी परपेंडिकुलर था वहां पर, यहाँ पर भी सेम आएगा, लेकिन जी परपेंडिकुलर यहाँ पर वहां पर क्या था, जी परपेंडिकुलर जी था, लेकिन यहाँ जी परपेंडिकुलर क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो जी cos अल्फा है, तो जी cos अल्फा यहाँ पर हो जाएगा। सिमिलरली एच का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन थीटा बाय 2g परपेंडिकुलर, यहाँ पर जी परपेंडिकुलर के प्लेस में जी cos अल्फा हो जाएगा। ओके, और इसका रेंज क्या है, रेंज हम निकाल सकते हैं, रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करके लिखा सकते हैं आप, 2u स्क्वायर बाय जी cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos थीटा प्लस अल्फा, ये आ जाएगा आपका रेंज। यहाँ पर अल्फा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा क्या है, एट द एंगल व्हिच द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन। ओके, इंक्लाइन प्लेन, मतलब इंक्लाइन प्लेन से हमने कितने एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया। आप निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, एच निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट यहाँ पर निकाल सकते हैं। ओके, और इस मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मैक्सिमम रेंज के लिए ये करना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसको निकालने कैसे, मैंने तो लिख दिया इसको, इसका रेंज मैक्सिमम का होता है किसी भी फंक्शन, मान लो यहाँ पर आर के किस फंक्शन में, थीटा के फंक्शन में, इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। इसका डिफरेंशिएशन, इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना पड़ता है, इसको जीरो पुट करना पड़ता है। ओके, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा हमारे लिए। हमको करना क्या है, यहाँ पर cos थीटा भी है, sin थीटा भी है, बहुत लेंदी हो जाएगी ये। एक लॉजिक ट्रिक देखिए, बहुत जल्दी आप क्या करते हैं, आप निकाल सकते हैं। मान लो ये किसी भी इंक्लिनेशन है, किसी भी अल्फा है, किसी भी इंक्लिनेशन है, यहाँ पर जी लगा था, कैसे जी लगा था, इन दिस टाइप टुवर्ड सेंटर। ओके, ये नेट जी हमारा है, ये हमारा नेट जी है। ओके, जे नेट जी है। तो करना क्या है आपको, यहाँ पर प्लेन के मोशन को, प्लेन ऑफ मोशन क्या है, इस तरह प्लेन ऑफ मोशन है जो कि इंक्लिनेशन के प्लेन पे है। ओके, ये प्लेन ऑफ मोशन, ये हमारा जी कहां पर है, जी ऐसा लग रहा है। ओके, नेट जी के ऑपोजिट में आप लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींच दिया आपने। यहाँ पर जो नेट एंगल कितना है टोटल, ये 90 डिग्री है, टोटल कितना 90 डिग्री। ओके, आपने यहां से प्रोजेक्ट किया था, यहां से प्रोजेक्ट किया था, क्या किया था, यहां से प्रोजेक्ट था, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, इंक्लिनेशन से
ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सॉरी परपेंडिकुलर लेंथ है, यहाँ पर एंगल कितना आ जाएगा, टोटल 90 है, 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो ये जो एंगल आएगा इसका बाइसेक्टर लेना है, इसका बाइसेक्टर लेना है, एंगल बाइसेक्टर इसका लेना है। तो ये एंगल कितना 90 माइनस अल्फा बाई 2, ये हमारा रेंज है, मैक्सिमम रेंज हो जाएगा। तो 90 बाई 2 45 आ जाएगा और अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम रेंज ऑफ दिस मोशन व्हिच इज ऑन इंक्लाइन प्लेन एट सम एंगल थीटा फ्रॉम प्लेन ऑफ इंक्लाइन प्लेन। ओके, ये था कि आप द इंक्लाइन मतलब किसी भी इंक्लाइन के ऊपर चढ़ रहा है। अगर मैं बोलूंगा डाउन द इंक्लाइन, अगर मैं बोलूँ डाउन द इंक्लाइन मतलब मान लो इंक्लाइन प्लेन ऐसे है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, यहां से मैंने फेंक दिया ऐसे, ये डाउन हो रहा है, ऐसे फेंक दिया मैंने, समझ रहे हैं, ऐसे फेंक दिया मैंने इसको, तो ये ऐसे आएगा। ओके, सारे फॉर्मूला सेम है, यहाँ पर एच भी सेम होगा और टाइम भी सेम होगा, लेकिन जो रेंज है ना, जो रेंज चेंज आएगा, रेंज चेंज हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पर ये जो जी साइन अल्फा क्या कर रहा था, इस तरफ की जो वेलोसिटी है इसको डिक्रीज कर रहा था, और ये जी कॉस अल्फा क्या कर रहा था, इस तरफ जो वेलोसिटी जा रहा था, ऊपर जो वेलोसिटी जा रहा था इसको डिक्रीज कर रहा था। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर जो देखिए एक्सेलरेशन एक इस तरफ है, सिमिलर ये जो कंपोनेंट लिया था हमने जी कॉस अल्फा जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा, यहाँ पर दो वेलोसिटी का कंपोनेंट आ जाएगा यू, यहाँ पर आ जाएगा यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। ये जो जी साइन अल्फा है ना, ये भी इस डायरेक्शन पे लग रहा है, यू कॉस थीटा भी इस डायरेक्शन में लग रहा है। किसी भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अगर एक्सेलरेशन पैरेलल हो गया, मतलब जिस डायरेक्शन पे वेलोसिटी लग रहा है इसी डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन, तो इसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, तो इसका स्पीड डिक्रीज होगा, तो इसका स्पीड डिक्रीज होगा। यहाँ पर स्पीड डाउन हो रहा था, यहाँ पर स्पीड बढ़ रहा था, तो जाहिर सी बात है ज्यादा रेंज कवर करेगा ना, यहाँ के मुकाबले इसमें ज्यादा रेंज कवर करेगा। ओके, हमारा रेंज का फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू सॉरी एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इनटू टाइम। तो डिपेंड किस पे कर रहा था, टाइम पे और यूएक्स पे। यूएक्स तो बढ़ रहा था हमारा, यूएक्स तो बढ़ रहा था ना, तो ये रेंज भी बढ़ेगा। ओके, तो रेंज का फॉर्मूला आएगा, यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला क्या था, क्या है, डाउन द इंक्लाइन पे रेंज का फॉर्मूला क्या था, ऐसे सेम आएगा लेकिन साइन चेंज होगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर कॉस प्लस थीटा प्लस अल्फा था, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। ये हमारा रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, और सर रेंज तो आपने निकाल दिया, तो मैक्सिमम रेंज कब होगा, मैक्सिमम रेंज ऐसे, तो ट्रिक बताता है मैंने, क्या करना है, नेट जी का ऐसे ऐसे रहता है, इसका ऑपोजिट लाइन खींचना है। ये टोटल कितना, ये 90 है, ये 90 और ये कितना 90 प्लस अल्फा। सो रेंज मैक्सिमम रेंज के लिए आर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस अल्फा बाई 2, यहाँ पर माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको। डाउन द आप द इंक्लाइन में क्या था, सारे इक्वेशन सेम है, लेकिन जो जी था ना वो चेंज हो गया। जी ऐसे लग रहा था ना, ऑलवेज वो ऐसे लगता था, जी ऐसे लगता था, लेकिन यहाँ तो प्लेन तो इससे ऐसे है, इसे लगने से फायदा कुछ नहीं है। जी का दो कंपोनेंट लेना पड़ेगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन पे होगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन पे होगा। ओके, तो टाइम एंड एच का फॉर्मूला सिमिलर है, लेकिन जी जो परपेंडिकुलर है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो रेंज है इसका फॉर्मूला थोड़ा देखिए, इसका फॉर्मूला आप इसको याद कर सकते हैं आप। हालांकि जेई में आता है, जेई आईआईटी जेई में आता है, लेकिन जो मेंस है और नीट में ये पूछा नहीं जाता, ये इंक्लिनेशन पॉइंट पूछा नहीं जाता। आप आईआईटी जेई के लिए इसको रिमेंबर सकते हैं, इसको निकाल भी सकते हैं आप। ओके, नोट कर लीजिए।